हेलो बच्चों। तो क्वेश्चन में दे रखा है लेट ए एंड बी आर द नॉन जीरो रियल नंबर्स देन द इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी एक्स स्क्वायर माइनस 5xy प्लस 6y स्क्वायर इज इक्वल टू जीरो रिप्रेजेंट ऑप्शन ए फोर स्ट्रेट लाइन व्हेन सी इज इक्वल टू जीरो एंड ए बी आर ऑफ द सेम साइन, टू स्ट्रेट लाइन एंड अ सर्कल व्हेन ए इज इक्वल टू बी एंड सी इज ऑफ अपोजिट to that of A. Two straight lines and hyperbola when A and B are of the same sign and C is of the opposite to that of A. A circle and an ellipse when A and B are of the same sign and C is of opposite sign to that of A. ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन को स्टार्ट करने से पहले कुछ की कॉन्सेप्ट हम डिस्कस कर लेते हैं जो हमारे इस क्वेश्चन में यूज होंगे। तो सबसे पहला जो हमारा की कॉन्सेप्ट होगा, इक्वेशन ऑफ सर्कल whose center is 0,0 कह लीजिए या ओरिजिन कह लीजिए। क्या होता है बेटा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर। ए स्क्वायर इज द ओरिजिन, है ना। ए स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर इज योर सॉरी रेडियस। ए स्क्वायर इज व्हाट, रेडियस, है ना। ए इज रेडियस एंड रेडियस इज ऑलवेज पॉजिटिव। तो ये होता है आपका सर्कल का इक्वेशन। और जो इक्वेशन ऑफ लाइन होती है, इक्वेशन ऑफ लाइन, जनरल इक्वेशन ऑफ लाइन होती है, वो क्या होती है बेटा, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू जीरो, ये होती है। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। तो हमको ये सारे चारों ऑप्शन में से देखना है कौन सा सही है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए आपके पास दो इक्वेशन दे रखी, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई प्लस सी एक्स स्क्वायर माइनस 5xy प्लस 6y स्क्वायर इज इक्वल टू जीरो। तो देखिए या तो जीरो के इक्वल दे रखा है, या तो ये जीरो के इक्वल होगा, या तो ये जीरो के इक्वल होगा। ठीक है, बात समझ आ रही है। तो यहाँ पे हमने सबसे पहले ए एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस सी इज इक्वल टू जीरो रखा, और यहाँ पे हमने एक्स स्क्वायर माइनस 5xy प्लस 6y स्क्वायर हमने इसको जीरो के इक्वल रखा। देखो ये इजिली फैक्टराइज हो जाएगा। यहाँ पे एक्स स्क्वायर आ गया, यहाँ पे 3xy, यहाँ पे माइनस 2xy, ठीक है, और यहाँ पे प्लस 6y स्क्वायर इज इक्वल टू जीरो। और यहां से देखो बेटा क्या कॉमन आ रहा है, x कॉमन आ रहा है, तो यहां से क्या बचेगा, x माइनस 3y। ठीक है, और यहां से देखो बेटा क्या कॉमन आ रहा है, माइनस 2y कॉमन आ रहा है, तो यहां से क्या बचेगा, x माइनस 3y इज इक्वल टू जीरो। तो यहां से देखो बेटा आपके पास इक्वेशन क्या बन के आ गई, एक आ गई आपके पास x माइनस 3y और एक इक्वेशन आ गई x माइनस 2y इज इक्वल टू जीरो। ठीक है, तो ये इक्वेशंस को आपको देख के क्या लगता है भाई, ये इक्वेशन को देख के लगता है कि ये दोनों क्या है, ये दोनों पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन है, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन है। तो ये तो कंफर्म हो गया कि दो स्ट्रेट लाइन है। अब देखिए ये वाले इसमें चेक करते हैं। तो जब ये इक्वेशन में चेक करेंगे तो देखिए पहले बी ऑप्शन की कंडीशन ले लेते हैं। बी ऑप्शन में कह रहा है कि जब आपके पास जो ए है, ठीक है, वो किसके इक्वल है, ए जो है वो बी के इक्वल है, और सी क्या है आपका, इज ऑफ साइन अपोजिट टू दैट ऑफ ए। सी जो है ए के अपोजिट साइन है। तो देखिए यहाँ पे जब होगा तो इसका मतलब ए को हम कॉमन ले लें भाई, ए एक्स स्क्वायर, बी वाई की जगह पे भी ए वाई स्क्वायर लिख सकते हो। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस सी। तो यहां से आप क्या लिख सकते हो, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस सी अपॉन ए आ रहा है। ठीक है, तो देखो यहाँ पे एक चीज समझने वाली है, जो सी और ए दोनों क्या है, अपोजिट साइन है। तो जब दोनों अपोजिट साइन होंगे इसका मतलब क्या होगा कि सपोज अगर सी पॉजिटिव है तो ए नेगेटिव होगा, अगर ए नेगेटिव, तो इसका मतलब क्या हो गया कि जो पूरा ये जो c माइनस ए आपको दिख रहा है ना, सी अपॉन ए दिख रहा है, ये c अपॉन ए दिख रहा है, ये नेगेटिव होगा। तो c अपॉन ए जब नेगेटिव होगा और बाहर नेगेटिव साइन लगा है तो इट मींस ये क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। तो यहां से आप क्या ब्रैकेट में लिख सकते हो, जो माइनस सी बाई ए है वो ग्रेटर देन जीरो है। तो ग्रेटर देन जीरो, तो ये रेडियस हो सकती है। तो इसका मतलब हम यहाँ से क्या कह सकते हैं कि ये जो इक्वेशन है, ये इक्वेशन किसकी इक्वेशन है, मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि ये इक्वेशन जो है ये आपकी इक्वेशन ऑफ सर्कल है। क्या है, इक्वेशन ऑफ सर्कल। तो यहां से देखिए हमको दो चीजें क्लियर हो गई, एक तो ये फोर स्ट्रेट लाइंस तो बिल्कुल भी नहीं है, दूसरा ये अ सर्कल एंड एन इलिप्स तो भी बिल्कुल नहीं थी। देखो सर यहाँ पे आपने निकाली पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन है, तो पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन मतलब दो स्ट्रेट लाइन है, एक इक्वेशन ऑफ सर्कल है। तो इक्वेशन ऑफ सर्कल में देखो क्या होगा कि चार स्ट्रेट लाइन तो होंगी नहीं, तो ए ऑप्शन आपका रॉन्ग हो गया।
बी ऑप्शन यहाँ से आपका करेक्ट हो गया। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे जब आप कंडीशन ए इज इक्वल टू बी और सी इज अपोजिट साइन ऑफ ए रख रहे हो तो ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है। और यहाँ से देखो डी रॉन्ग हो गया, और सी भी क्या होगा, सी भी रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि ये स्ट्रेट लाइन और सर्किल है, नॉट हाइपरबोला, क्योंकि हाइपरबोला की कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं करेगा, क्योंकि ए एंड बी आर ऑफ द सेम साइन एंड सी इज अपोजिट टू दैट ऑफ ए, तो वो कंडीशन लगभग लगभग सेम है। तो इट मीन्स ये सर्किल होगा, हाइपरबोला नहीं होगा। इट मीन्स यहां से आप क्या कह सकते हो कि जो ऑप्शन बी है आपके पास, ऑप्शन बी इज योर करेक्ट आंसर। ऑप्शन बी इज योर करेक्ट आंसर। ठीक है, तो ऑप्शन बी आपका क्या हो गया, करेक्ट आंसर हो गया।